इंदौर में प्लास्टिक एनीमिया अवेयरनेस सेमिनार का आयोजन हुआ, जहां सांसद शंकर लालवानी सहित कई चिकित्सक मौजूद रहे। इस दौरान जहां कई डॉक्टरों को सम्मानित भी किया गया, तो वहीं चिकित्सकों ने अप्लास्टिक एनीमिया के बारे में जानकारी दी। वहीं डॉक्टर ने बीमारी से बचने के उपाय भी बताए। आयुष मेडिकल वेलफेयर फाउंडेशन तथा एडवांस होम्योपैथिक सोसाइटी द्वारा यह सेमिनार आयोजित हुआ, जहाँ डॉक्टर A.K. द्विवेदी, डॉक्टर सुष्मिता मुखर्जी, डॉक्टर वैभव चतुर्वेदी, डॉक्टर सुबीर जैन, डॉक्टर अमित मिश्रा सहित कई लोग मौजूद रहे। मेरा जब मार्च 2019 के अंदर से मुझे ये अप्लास्टिक एनीमिया की दिक्कतें शुरू हुई थी। मार्च में धीरे धीरे करके चक्कर आना, जल्दी से थकावट हो जानी, मुझे खुद को ही फील होने लगा था कि कुछ हो रहा है। मार्च में तो हम नॉर्मल एक गायनेकोलॉजिस्ट के पास गए थे। उन्होंने बोला कि नॉर्मल आयरन की टैबलेट वगैरह यूज़ कर लीजिए। फिर प्रॉब्लम जो थी वो चलती रही। उसके बाद अप्रैल में भी सेम प्रॉब्लम दोबारा। फिर हम लोग एक हॉस्पिटल में गए थे। उन्होंने बोला कि एक CBC का टेस्ट करवा लीजिए। उस टेस्ट में मेरा हीमोग्लोबिन। आज 4 मार्च 2021 को हम लोग अप्लास्टिक एनीमिया दिवस मना रहे हैं। अप्लास्टिक एनीमिया दिवस पूरा विश्व मनाता है। हमारा कोई भी डे मनाने का उद्देश्य ये होता है कि लोगों को उसके बारे में अवगत कराना है। तो हमने आज यह जो सेमिनार रखा है, इसमें अप्लास्टिक एनीमिया बीमारी में क्या क्या होता है, कैसे उसका बचाव किया जाए और कैसे होम्योपैथिक दवाइयों से लोग ठीक हो रहे हैं, उसके बारे में बताने का प्रयास करेंगे। आज हमारे इस सेमिनार में एक ENT स्पेशलिस्ट हैं जो बताएंगे कि नाक से जो ब्लड आता है नक्सीर, उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। डेंटिस्ट हैं जो डेंटल डॉक्टर हैं, वो बताएंगे कि हमारे गम्स ब्लीडिंग या दांत से जो होने वाली ब्लीडिंग है उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। इसी तरीके से गायनेकोलॉजिस्ट हैं जो बताएंगे कि एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग जो होता है उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, उसके बारे में महिलाओं में क्या जागरूकता होनी चाहिए। ऐसे ही साइकेट्रिस्ट हैं डॉक्टर वैभव चतुर्वेदी, वो बताएंगे कि जब हमको जटिल बीमारियां हो जाती है तो ऐसे जटिल और असाध्य बीमारी में हम कैसे हिम्मत रखें, स्ट्रेस और डिप्रेशन को कैसे अवॉइड करें। क्या होता है कि जब बीमारी हो जाती है तो लोग उस बीमारी से लड़ते लड़ते खुद ही हार जाते हैं। तो खुद को नहीं हारना है। जब आप खुद हार जाएंगे तो बीमारी से कैसे जीत पाएंगे। अप्लास्टिक एनीमिया की एक ऐसी मरीज आई हुई है दिल्ली से जो 2019 में अप्लास्टिक एनीमिया से पीड़ित थी। उसका हीमोग्लोबिन 3.5 ग्राम था, 3.5 ग्राम्स, और प्लेटलेट्स 10,000 थे, जबकि हीमोग्लोबिन नॉर्मल 11.5 से 15 ग्राम होना चाहिए और हीमोग्लोबिन नॉर्मल 11.5 से 15 होना चाहिए और प्लेटलेट्स 1.5 लाख से 4 लाख होना चाहिए। उस लड़की की प्लेटलेट्स और हीमोग्लोबिन दोनों बहुत कम हो गई थी, जिसके लिए उसको हर हफ्ते ब्लड और प्लेटलेट लगाना पड़ता था। हमने जब होम्योपैथिक दवाई स्टार्ट किया तो होम्योपैथिक दवाई देने के बाद अप्रैल 2020 से उसको एक बार भी ब्लड और प्लेटलेट नहीं लगाना पड़ा। पूरी तरह से वो स्वस्थ है। कोई मेंसेस में बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग नहीं हो रही है। तो वो आज इस सेमिनार में स्पेशली यह बात लोगों को बताने के लिए दिल्ली से आई हुई है। तो मैं सभी लोगों को यही बताना चाहता हूं कि अगर आपको अप्लास्टिक एनीमिया जैसी गंभीर बीमारी हो रही है जिसमें आपको बार बार ब्लड लगाना पड़ता है या प्लेटलेट लगाना पड़ता है, तो आप ऐसी बीमारी को होम्योपैथिक दवाई लेकर के ठीक कर सकते हैं। इसके साथ ही हमारे घर में जो खाद्य पदार्थ उपलब्ध है, जैसे पालक है, गुड़ है, पनीर है, बादाम है, चना है, इनका इस्तेमाल करके भी हम खून को बढ़ा सकते हैं। हीमोग्लोबिन होता है हीम और प्रोटीन। तो जब हम हीमोग्लोबिन के लिए प्रोटीन और आयरन रिच भोज्य पदार्थ लेंगे तो उससे हमारे शरीर में खून बढ़ने लगेगा। और सबसे जो ज़रूरी बात है कि हमारे शरीर से यदि कहीं से भी रक्तस्राव हो रहा है तो उसको हमको तुरंत ध्यान देना है, डॉक्टर को मिलना है। नहीं तो लोग क्या करते हैं कि जिसे ब्लीडिंग पाइल्स हो जाती है, लंबे समय तक उनको ब्लड स्टूल में जाता रहता है, उस पर ध्यान नहीं देते हैं, उससे उनकी बीमारी बढ़ जाती है। तो महिलाएं हैं जिनको मेंसेस लगातार 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने तक चलता रहता है, वो डॉक्टर को नहीं बताती हैं। उससे उनमें शरीर में खून की कमी हो जाती है, कमजोरी आ जाती है, चिड़चिड़ापन आ जाता है, कमर दर्द होने लगता है। कई लोग तो चक्कर खा के गिर जाते हैं, तब डॉक्टर के पास जाते हैं। तो आप इस तरीके से देर नहीं करें। चक्कर खा के गिर जाएं तब आप डॉक्टर के पास जाएं या अस्पताल में जाएं, यह बात ठीक नहीं है। आज आपको जागरूकता की आवश्यकता है। हमने इस पर जागरूकता फैलाने के लिए इंदौर में 5 दिवसीय एक स्वास्थ्य रथ चलाया, जिसमें
हमारा रथ 50,000 लोगों तक पहुंचा और लोगों ने बोला कि जो जानकारी हमको मोटी फीस दे करके भी नहीं हासिल हुई थी, वो जानकारी इस रथ के माध्यम से हासिल हुई कि ये ब्लीडिंग जो हो रही है ये बड़ी बीमारी का रूप ले सकती है, या हमारे घर में जो खाद्य पदार्थ है उससे हम खून बढ़ा सकते हैं, या कमजोरी, चिड़चिड़ापन, कमर दर्द या श्वास की परेशानी ये एनीमिया के लक्षण हो सकते हैं। ये उन लोगों को मालूम ही नहीं था। तो जब लोगों को पता चलेगा तो अपना वो ध्यान ज़्यादा अच्छे से रख सकेंगे। इसी के साथ ही अगर आपका हीमोग्लोबिन अच्छा है तो आपकी इम्यूनिटी भी अच्छी रहेगी। अगर हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा तो आप जल्दी बीमार पड़ेंगे, थकान होगी, कमज़ोरी होगी, आप अपना दैनिक कार्य नहीं कर सकेंगे। तो हमने एक ऐसा प्रयास किया है जिसमें अप्लास्टिक एनीमिया या एनीमिया के कारण को भी लिया है, उसके लक्षणों को लिया है, उसके जो विशेषज्ञ डॉक्टर हैं उनको बुलाया है, और साथ में होम्योपैथिक दवाई से हम कैसे लोगों को ठीक कर सकते हैं वो भी बताने का प्रयास किया है। हम लोग जो होम्योपैथी की दवाई दे रहे हैं वो 50 मिलीस्मोल पोटेंसी की दवाई है। उसको प्रयोग करने से बहुत जल्दी शरीर में ब्लड बढ़ने लगता है और कई लोगों का तो बोन मैरो भी वापस नॉर्मल कार्य करने लगा है। अगर पिछले दिनों जन जागरण रैली के रूप में एक रथ प्रारंभ किया था डॉक्टर द्विवेदी जी क्लिनिक से, और ये प्लास्टिक एनीमिया ऐसी बीमारी है। एनीमिया तो हमने सुना था कि ब्लड की कमी होती है, लेकिन प्लास्टिक एनीमिया उससे भी ज़्यादा घातक है, क्योंकि उसमें इतनी बीमारियों से जिसको होती है उसमें हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, प्लेटलेट कम हो जाते हैं, और जीने और मरने का संघर्ष उनके बीच में रहता है। और वास्तव में जिन गरीब या मध्यम वर्गीय परिवार को होता है वो पूरा परिवार प्रभावित होता है। आयुर्वेदिक में बहुत अच्छा इलाज है। हमने आज कुछ ऐसे व्यक्तियों से मिले, बालिकाओं से मिले जिन्होंने आयुर्वेदिक में डॉक्टर द्विवेदी जी का इलाज किया, और जो इनका हीमोग्लोबिन 3.5 था आज 10 से ज़्यादा है। प्लेटलेट 10,000 थे, आज 1 लाख से ऊपर है। तो वास्तव में इस माध्यम से भी प्लास्टिक एनीमिया की बीमारी को दूर किया जा सकता है, और उसका जन जागरण पिछले दिन किया, उसका समापन है, पुरस्कार बांटे गए। मैं डॉक्टर द्विवेदी को धन्यवाद देता हूँ ऐसे आयोजन के लिए।